तो आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान और भगवान की, और दुनिया भर में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब जब भगवान की आस्था को चुनौती दी गई है, तब तब जो है उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक कवि के बारे में मैं पढ़ रही थी, पीवी शेली, जो अंग्रेजी के बहुत मशहूर कवि हैं, उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था सिर्फ नास्तिक होने की वजह से। आप अपना सवाल पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ये पूछना है कि आप जैसे जानते होंगे कि भगवान के नाम पे इस दुनिया में लाखों युद्ध होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन साइंस है, एक इंस्टीट्यूशन रिलीजन है। मैं रिलीजन और भगवान को जोड़ नहीं रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि भगवान एक रिलीजन का प्रतिनिधि है। तो वो प्रतिनिधि बैठ करके ये सब देखता रहता है। साइंस के नाम पे आज तक आप मुझे एक युग बता दीजिए जो साइंस में आपस में साइंस ने स्टार्ट किया हो। रिलीजन के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनकी वजह से आज दुनिया को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। चारों तरफ इतने ज्यादा हमारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। ये सब क्या है? ये सब हमारे को धर्म का देन है। और धर्म किसके लिए? ईश्वर के लिए। उस ईश्वर के लिए ये सब हो रहा है, और वो आंखें बंद करके वहां सत्ता में बैठा हुआ देख रहा है कि 6000 साल बाद कलयुग खत्म होगा, फिर वो सजा देगा। और आज यहां लोग मर रहे हैं, उनको बचाने कौन आएगा? जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है। और जितनी सूक्तियां और ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन है, वो मनुष्य के सहज विवेक, सामान्य चेतना और साधारण आदमी की सोच समझ से बाहर है। मेरा फिर अंतिम रूप से ये कहना है कि मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के वास्ते, अपने सरोकारों के वास्ते जिस तरह से बीजू का खेत में बना देते हैं, जिस तरह से पत्थर का गांव के अंदर एक गांव का देवता बना देते हैं कि गांव की सुरक्षा बनी रहेगी। काटी गांव जैसे गांव में जहां लोग घास खाते थे, वहां भी एक देवता बना हुआ था। ईश्वर का निर्माण किया है और सदियों से उसको बड़ा बना दिया। अब मेरा ये निवेदन है कि उस ईश्वर को मनुष्य ने ही अपनी करतूतों से छिन्न भिन्न किया है। अब आज की बहस से मुझे लगता है कि आप विज्ञान को भी भगवान बना देंगे। जी, हम एक ही बात, भगवान और आस्था की जो बातें डाइवर्ट हो रही हैं, जो धर्म की बात जा रही हैं, मैं एक ही बात जानता हूं, हर इंसान, हर बच्चा अपने अंदर समझता निगेटिविटी और पॉजिटिविटी। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो अपने अंदर उस ईश्वर से, अपनी एनर्जी से वो बात करता है जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना कुछ है। वो किसी तरह से अगर किसी भगवान के पास भी जाता है, कहीं कोई देव मंदिर बना है, तो वो अपनी पॉजिटिविटी के लिए जाता है, निगेटिविटी के लिए नहीं जाता कि मैं मेरे पॉजिटिव। भगवान ने कोई भी इस तरह इसका इंसान का रूप धारण करके ना उसको संहार किया, ना उसका पालन किया। भगवान एक सबके अंदर है, ना वो धर्म है, ना मजहब है, ना संप्रदाय है। ये नीचे के लोगों ने, आपने देखा होगा, चर्च जो जाती है ऊंचाई पर, एक सा है, देखिए आकाश को छूती है। मस्जिद को सुनते सुनते कान बंद है, काम पर वो अलग है, वो अलग है, भगवान अलग है। जो सवाल लगातार यही अपॉलॉजी दी जाती। आप ईश्वर की सत्ता को अपने अंदर, प्रसन्नता को, इसलिए ईश्वर तो एक ही बात कहता है कि नीरस जीवन कहो न भैया, जीवन रस की धार है। नीरस जीवन कहो न भैया, जीवन रस की धार है। इस बहती संस्कृति का ये सपना संसार, सपना है। जी, अच्छा गाते हो। हाँ। एक मिनट एक सवाल मजहबी संप्रदाय नहीं, आप ही से सवाल है। हाँ, सवाल मेरा आप ही से है। बोले। हाँ, यहाँ 4 लोग नास्तिक हैं, एक आस्तिक हैं जी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 4 यहाँ नास्तिक हैं, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन बिल्कुल एकदम सिरे से नाकारते हुए करा है, और जो आस्तिक है उन्होंने विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है। विज्ञान ने कहीं भी सिरे से ईश्वर को नकारा नहीं। आइंस्टीन ने कहा था मैं नास्तिक नहीं हूं। हाँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि एक ऐसी शक्ति है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं ईश्वर है तो जलाता क्यों है? मैं कहता हूं आप ऐसी आग बनाइए जिसमें जलने की शक्ति डाल दीजिए, साइंस कदापि नहीं कर सकता। आप हमारे जैसा एक मनुष्य बनाइए जिसमें प्राण डाल दीजिए, आप कदापि ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सूरज बना दीजिए, बहुत अच्छा, आप सूरज बना दीजिए, नहीं बना सकते आप। नहीं, आप जवाब सुनना चाहेंगे? हाँ, हम जवाब सुनना चाहेंगे? सवाल जवाब सुनना चाहेंगे? एक मिनट, एक सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ही पूछ रहा हूँ। वो साइंस ने, ईश्वर ने कहीं ऐसा नहीं कहा तुम बम पटकना। ईश्वर ने बात सवाल पूछ चुके, 5वां सवाल पूछना है बाबू। नहीं, आपकी बात को कहना, आपने कहा ना ईश्वर है तो वो मुझे खाना नहीं देता, मार देता है। हाँ। ईश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम बम पटको मारो या खाना दो। ईश्वर ने बुद्धिमत्ता की बात की है अपने विवेक से। जब वहां आग लग रही थी तो आप घर पे बचाने क्यों नहीं गए? यानी आप अपने धर्म को गलत मान रहे हैं। आप जवाब भी सुन लीजिए अमिताभ। मैं ये जवाब एक कविता से दे रहा हूं, देताले सर की। कानों में आवाज आई मां की थी, धरती पर ढूंढो दुखों की जड़ें यही हैं, जिससे घबराए बाप तुम्हारे तकते हैं आसमान। हमारे सारे सुख दुख
कि जड़ यहीं इसी जमीन में है, किसी ऊपर आसमान में नहीं है, ना किसी आसमान किसने वाले कहा में। आसमान में? सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, सुन हाँ, ये कब लीजिए, तक सुनना भी सीख लीजिए, यथार्थ में जाइए ना, सुनना भी सीख लीजिए, सुनना भी सीख लीजिए। हाँ, सुनना भी सीखिए। धर्मों के अंदर भाईचारा मोहब्बत भी कहीं कहीं है, लेकिन सारे धर्मों के अंदर नफरत घृणा दूसरे इंसानों से उतनी ही है जितनी मोहब्बत की बात की जाती है। कोई ये बात कहीं नहीं लिखी है। सुनिए, अब से धार्मिक धार्मिक ग्रंथ ग्रंथ, हाँ, एक धार्मिक मिनट, मैं कोट एक- करता एक हूँ मिनट, वाल्मीकि रामायण में। सुनिए, अब वाल्मीकि रामायण पढ़िए आपने? नहीं, पढ़िए, वाल्मीकि हमने रामायण में राम एक सुपर्ण खा के नाक कान कटवा देते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं राम। सीता मालूम क्या कहती है वाल्मीकि रामायण में? वाल्मीकि रामायण को कोट कर रहा हूं कि तुम तो सुनिए सुनिए, जवाब सुनिए, सवा चीजें कोट कर रहे हैं जवाब ना। सुनिए, आप उस चीज को जवाब कोट सुनिए, करिए, हमसे सुनिए ना। वाल्मीकि रामायण कोट कर रहा उस हूं चीज को नहीं, कोट गलत करिए। कोट कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण कोट कर रहा हूं। आप गलत वाल्मीकि कोट कर रामायण रहे आप हैं, वेद को आप कोट करिए, गलत इसी कोट कर रहे देश हैं। में वाल्मीकि आप- रामायण को आप- मानने वाले लोग नहीं है। आप वेद को कोट करके बताइए, आप कुरान को कोट करके बताइए, जिसे सर्वथा माना जाता है। आज भी इस देश में दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे लोग हैं जो राम की अग्नि सीता की अग्नि परीक्षा को नहीं मानते, जिसे नहीं हाँ, नहीं मानते। मानते। आप वेद और कुरान चाहे को आपका मानवा कह दीजिए। दीजिए ये जिसको धर्म है, मानेंगे, जब जब आपने भी सुविधा चाहे उसको नहीं आप मानेंगे, सुविधा उसको नहीं मानेंगे। आप अगर अगर मेरी भी पांडे आप जी अगर अमिताभ एक मिनट अमिताभ, देखिए सूत्रघात ऐसा है कैसे हुई? कि अगर हम बायस्ड स्टडी करना चाहें, आंखें बंद करके करना चाहें, तो फिर हमें धर्म के अंदर कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा, जैसे ज्यादातर लाखों करोड़ों लोगों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन हर धर्म के अंदर नफरत घृणा उतनी ही मौजूद है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है, जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की, आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस धर्म का जहर खाना चाहते हैं। जिसका एग्जांपल दे दूं, बिग बैंग थ्योरी जो ये मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक मिनट आपने बात कह यह दिया- है कि सारे नहीं, धर्मों के जवाहर साहब, अंदर जवाहर साहब, नफरत मौजूद है। सारे धर्म मोहब्बत की भी बात करते हैं। जब चाहें तो आप बड़ी नहीं बड़ी दुनिया जंग का- शुरू करें। नहीं जवाहर साहब, दुनिया वजूद में साहब, आई, दुनिया जवाहर वजूद साहब, में बिग जवाहर- बैंग थ्योरी से आई। और ठीक है, हर आप धर्म मानते हैं ना, इसे? और एक मिनट, बोलने दिया जाए ना। आप ये और बात हर धर्म के, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जरूर अच्छा, बोलिएगा। एक हर धर्म के एग्जाम्पल अंदर है ये स्वामी बालेंदु साहब। हाँ। हर स्वामी धर्म के बालेंदु कपड़े, बहुत हाँ। धार्मिक शख्स थे और वृंदावन में धर्म की शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, लेकिन अपने नहीं, अनुभवों से इन्होंने सीखा कि धर्म में वो सारी चीजें नहीं हैं जो हमें आगे ले जाए, और अमृता, वो ये नास्तिक हो गए। धर्म का आप तो अपना नहीं अनुभव है। बताइए। सुनेंगे कि नहीं? होने दीजिए ना इनको, आप पंडित जी। आप इनका अनुभव सुनिए, इसके बाद सवाल जवाब होगा। आप अपना अनुभव बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने भी जो ये कहा कि आप किसी शास्त्र का प्रमाण दीजिए। कुरान के लिए आप पूछ रहे थे कि कुरान में कहीं लिखा है क्या? कुरान में कितनी जगह लिखा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, नास्तिक हैं, उनको कत्ल कर दो, उनको मार दो। एक सिंगल लाइन बताइए आप। हाँ? एक सिंगल लाइन बताइए। आप कुरान लेकर के आइए। आपने शायद अरुण सूरी की वो किताब पढ़ी होगी, वर्ल्ड ऑफ फतवास, जहां भी तुम नास्तिकों को देखो कत्ल करो। उसकी अगली लाइन आपने नहीं पढ़ी। उसकी अगली लाइन में ये लिखा है कि जंग के मैदान में अगर वो समझौता कर ले तो उनको एकदम सेफ जगह पे ले जाओ। आपने आधी लाइन तो कोट की और अगली लाइन छोड़ दी। अच्छा, सेफ जगह ले जाके कत्ल करो। अगर कुरान है तो ले आइए आप। अरे अगर फिर भी कुरान आप है तो ले फिर भी आइए। आप जंग की just आप पढ़ रहे हैं। अब उसके आप बाद ये आप बताइए। गलत बात कर रहे हैं। नहीं गलत बात आप नहीं। गलत बात कर रहे हैं। हर धर्म ग्रंथ में हिंसा ठीक है कि नहीं? आपका तर्क ठीक है, लेकिन इनके हिंसा नहीं है अनुभव भी कहीं। सुन लीजिए। हर आपके तर्क हो ग्रंथ सकता में है हिंसा आपके है। अनुभव बात में- नहीं, आपने पढ़े हिंसा धर्म से- ग्रंथों ये हिंसा से खून से भरे हुए हैं। नहीं, वो आपका हर धर्म ग्रंथ। नो और सारे धर्मों के कपड़े खून से रंगे हुए कपड़े इंसानियत के। क्या बात ये चर्चा ये नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हम जिसे ये मानना चर्चा चाहते बदल हैं रही है, हम अमृता। उसे ही मानेंगे। अमृता, यहाँ पे अमृता। बात नहीं माने, कत्ल कर दीजिए। अमिताभ, यहाँ पे यही कह रहे हैं ना? लोगों ना, की ये हिम्मत चर्चा- है, चर्चा का सुन के diversion ऐसा ही हो गया। लग रहा है कि हम सुनिए, जिसे आपने मानना कहा, चाहते हैं ना, हम वही माने कत्ल मानेंगे। कर दिए, एक हिंसा ब्रेक और के लिए क्या? रुकते हैं, ये इसके क्या बाद बात है? हाजिर होंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। मार्क्स ने कहा था कि हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही हमारे विचार बनाती हैं और इन्हीं विचारों से हम भगवान की कल्पना करते हैं, यानी भगवान के बारे में अपनी सोच, अपनी राय बनाते हैं। लेकिन क्या हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से हम कुछ मामलों में भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा छोड़ देते हैं और अपनी तमाम जो मुश्किलें हैं उसका हल भगवान में ढूंढने लग जाते हैं? बालेंदु जी। निश्चित रूप से। असल में जब इस
दुनिया का विकास हो रहा था और दुनिया में सब जगह एक साथ हो रहा था, तब जो बहुत से अनुत्तरित प्रश्न थे उनको मनुष्यों को उसका उत्तर नहीं मिल रहा था कि ये क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, बिजली क्यों कड़क रही है, तूफान क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये निश्चित रूप से कोई अदृश्य सत्ता का कमाल है और उन्होंने एक अदृश्य सत्ता को मानना शुरू कर दिया। फिर अलग अलग जगहों पर लोगों ने नियम बनाने शुरू किए, समाज को बांधने के लिए अलग अलग धर्मों का शुरू हुआ। परंतु सत्य बात यही है कि ईश्वर जो है वो आस्था और विश्वास का विषय है, उसको आप खोजने नहीं जाइए। जो बात ये हो रही थी कि धर्म की दुकान और विज्ञान की दुकान, कभी विज्ञान आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि मुझको मानो, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो जो ईश्वर की बात है वो विश्वास और आस्था की है, तर्क की नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके सभी आस्तिकों से और धर्म वालों से, ईश्वर वालों से कहना चाहता हूं, कृपया तर्क मत करिए, बुद्धि मत लगाइए। तर्क करने की गुंजाइश वो विज्ञान में होती है, धर्म में नहीं, आस्था में नहीं, विश्वास में नहीं। वहां पर तर्क का कोई काम नहीं है, वहां तो आप मानो, आंख बंद करके देखिए। विज्ञान होता है, वहां पर डाउट होता है, आप शक कर सकते हैं, परंतु भगवान में, धर्म में आप शक नहीं कर सकते। वहां शक की, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो यहाँ पे बैठे हुए लोगों में भी दिख रहा है। आप पूछिए सवाल। मेरा सवाल स्वामी जी से है। विज्ञान ने समाज को इतना कुछ दिया है, आप सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने हमें दिया क्या है? भगवान ने हमें समय बर्बाद और पैसे बर्बाद करने के सिवा दिया क्या है? मेरा सवाल आपसे है, अगर कोई मरता है, कोई बीमार होता है, उसमें विज्ञान क्यों बचाता है? भगवान क्यों नहीं बचाता है उसे? अगर कोई पापी पाप करता है, उसमें उस समय भगवान कहाँ है? बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया। विज्ञान क्या जो बीमार है तो उसको बचा रहा है, विज्ञान बचा रहा है आपके कहने से। भगवान क्यों नहीं आता है बचाने? पापी अगर पाप कर रहा है, भगवान कहाँ है? मेरी बात मेरा सुन लो। विज्ञान की बात जो हमारी बात चल रही है, अब अभी आज जो चर्चा है केवल साइंस और ईश्वर की चर्चा है। तो ईश्वरवादी जो लोग हैं वो केवल, अगर आपकी आस्था अपने अंदर है तो आप ये कह सकते हैं परमेश्वर इसकी अगर आयु जो भी दी है इसको आप बचाइए। हिमाचल में आपने ज्वाला जी मंदिर का नाम सुना होगा सर, वहाँ पे ज्वाला चलती है, वो तो अपने आप जलती है ना। वहाँ तो सारे साइंटिस्ट सब फेल हो चुके ना, लेकिन वो ज्वाला कहाँ से आ रही है? वहाँ पे तो भगवान का कुछ महत्व होगा ना सर, आप बताइए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ साइंटिस्ट पहुंच के नहीं एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब से कुछ पहले, एक मिनट, टाइम हो चुका ना सर। आप सवाल चाहते हैं या मतलब जवाब भी चाहते हैं? जवाब चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मैग्नेट के बारे में इंसान नहीं जानता था तो सोचता था ये भगवान है। आज हमें मैग्नेट के बारे में पता है। पहले ये सोचता था कि धरती जो है फ्लैट है, आज हमें पता है कि नहीं है फ्लैट, भगवान का बनाया हुआ था। अब हमें मालूम है कि बिग बैंग हुई, उसकी वजह से बनी है ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे हमारे विज्ञान की सीमाएं बढ़ती जाती हैं, हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। आपको शायद पता नहीं हो कि वहां ज्वाला कैसे चल रही है ना। यहां जो लोग हों शायद एक्सप्लेन ना कर पाए, शायद मैं जाऊं तो एक्सप्लेन कर दूं वहां पर, या कोई और साइंटिस्ट जाए करे। हो सकता है कि साइंटिस्ट ना एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां भगवान की वजह से हो रहा है। हमें नहीं मालूम। अगर साइंस का सवाल है तो हमें नहीं मालूम। आस्था के लिए तो बहुत लोग जा रहे हैं वहां पर, पैसे भी चढ़ा रहे होंगे जी, मंदिर में जा रहे होंगे ना, आप भी गए होंगे, जरूर गए होंगे और पैसे भी चढ़ाए होंगे। अगला सवाल, पैसे की बात नहीं, लेकिन जिस दिन राज खुल गया उस दिन आपकी आज तक तो राज खुला नहीं। आज तक तो राज खुला नहीं। भाई आज तक नहीं खुला ना, खुलेगा आज तक नहीं खुला ना, लेकिन जिस दिन खुल गया। कितने लोगों की श्रद्धा उस चीज से जुड़ी हुई है सर, आप देखिए। ये इंद्र करते थे, ये बहस खत्म होने वाली नहीं है अमिताभ जी। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल पूछिए आप। बारिश हो जाती है, ठीक है ना। तो अब रहस्य खुल गया। अगला सवाल। मैं एक क्वेश्चन और सर, पूछना थोड़े चाहूंगा। समय पहले हमने एक पार्टिकल के बारे में सुना था जिसे कहा गया था हिग्स बोसोन, हाँ। द गॉड पार्टिकल। हाँ। सर, उसका ये था कि वो फंडामेंटल ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिवर्स का। तो मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स भी यही मानते हैं कि गॉड एक है और उसने यूनिवर्स क्रिएट किया है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही सेम पेज पे नहीं है? देखिए उसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। एक साइंटिस्ट ने एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा, टाइटल दिया गॉड डैम इट पार्टिकल। उसमें हटा दिया लोगों ने डैम इट और गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर कर दिया। ये चले जाइए इंटरनेट पे, आपकी अगर जानकारी उसके बारे में कम है तो बढ़ा लीजिए।
उसका नाम गॉड पार्टिकल किसी ने नहीं दिया, गलत कहा जा रहा है। साइंटिस्ट उसको गॉड पार्टिकल नहीं कहते, मैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कोई कर रहा हूँ। साइंटिस्ट नहीं कहता। फंडामेंटल और ब्लॉक है सर। स्वामी जी most of the पहले भी religions गलत कह ये चुके हैं, अभी भी गलत कहेंगे। गॉड पार्टिकल कि गॉड पार्टिकल कहते हैं, स्वामी जी कहते होंगे हिग्स बोसॉन पार्टिकल है, और मुझे शर्म आती है इस बात पे कि मीडिया ने उसका नाम गॉड पार्टिकल दिया, जबकि हमें गर्व होना चाहिए था कि हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर उस पार्टिकल का नाम है। सर बात नाम बोस का नाम सुना है ना आपने? सर बात नाम पे नहीं है, बात उसकी प्रॉपर्टीज की है कि उसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सल। सुनिए, और भी फंडामेंटल पार्टिकल है, क्वार्क भी फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, फोटोन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, ग्लूऑन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, WZ बोसॉन वो भी फंडामेंटल पार्टिकल है। ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। उसको वहां इतनी बड़ी इसमें कंपनी सबसे में बड़ी बात ये है। गॉड पार्टिकल क्यों कहा? नहीं गॉड नहीं कहा, पार्टिकल नहीं कहा। आपने ये कहा मूर्खों ने कहा है। हालांकि जहां पर आस्था की बात है, वहां पर कई बार वैज्ञानिक जो खोज है वो तमाम दावे करने के बाद और तमाम सिद्ध करने के बाद भी आस्था से लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक बात आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जाते जाते आपके कमेंट पे ही खत्म करना चाहती हूँ, ये जो संदेह है तमाम चीजों को लेकर, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, और शायद यही संदेह बना रहे तो ये जो तमाम यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का हल आने वाले जीवन में निकल सकता है, आने वाले भविष्य में निकल सकता है। तर्क कुतर्क से कोई समाधान नहीं निकल सकता। धरती, पर्यावरण पर प्रेम और अपने पर विश्वास और अपनी निजी शब्द की आस्तिकता, मानुष सत्य पर यकीन और मानुष सत्य को बित्ता भर बचाने की कोशिश आदमी का काम है। यही उसका ईश्वर है, यही उसकी आस्तिकता है शब्द में, और उसे बाहर मत ढूंढो। अगर बाहर नहीं है तो बाहर क्यों ढूंढो? तो ठीक है, तो यही तो ये सब कह रहे हैं, यही तो चाहते हैं। और बाकी ये जो मंदिर फंदिर जो है, अरे करोड़ों के मंदिर मंदिरों पे जाओ अलग। ये भगवे कपड़े, ये सब पाखंड है और ये सब जनता को ठगने की चीज़ है। विश्वास अपने उसके ऊपर नाम- रखें, आप मेरी बात- दूसरों के मेरी ऊपर बात ना को ठीक रखें। से समझ सवाल नहीं पा यही रहे है, हैं। और शायद इस चर्चा का अंत भी यही होगा कि विश्वास अपने ऊपर रखें और अपने इसी पर, अपनी विश्वास की भाषा पर, बदौलत आप अपने आगे शब्दों बढ़ने की पर, और विज्ञान के और हिसाब धरती से पर और तरक्की समुद्र करने को, की पर्यावरण को सोचें। जैसे बचाएं। जैसे विज्ञान आया, आपके जीवन में तरक्की आई। जब आप पुरातन पंथ के जमाने से लेके आज तक जो आगे बढ़े हैं, यहाँ तक जो पहुंचे हैं, ये विज्ञान की ही बदौलत है। और शायद अगर आप विज्ञान में इतना ही भरोसा और आस्था रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका जीवन और आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।